हेलो स्टूडेंट। आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर। हम लोग सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ मोबाइल पे एक पैटर्न लॉक लगा दिए हैं, बस हो गया है। बट इंटरनेट धड़ल्ले से यूज़ तो कर रहे हैं, बट सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं? मैं आपको आज इस वीडियो में, यदि आप उन यूज़र में से हैं जो नेट एक्सेस करने के लिए यदि आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, तो ये 5 टिप्स और ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे सेटिंग रहता है ब्राउज़र में जो गूगल जो है अपनी सुविधा के लिए इनेबल करके रखता है, और कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो यूज़र के लिए फ़ायदेमंद है बट उसको डिसेबल करके रखा है। देखिए, होता क्या है, वो सुविधा दे रहा है बट सुविधा के नाम पे वो अपना एडवांटेज भी ले रहा है। आप यूज़र, सिर्फ यूज़र मत रहिए भाई, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज़र बनिए। जो आपके लिए फ़ायदेमंद है आप सिर्फ उन्हीं को ही आप इनेबल करके रखिए, जो आपके फ़ायदे का नहीं उसको आप डिसेबल करके रखिए। मैं जो ट्रिक बताऊंगा, जो सेटिंग बताऊंगा, उसको डिसेबल करने से ना ही आपकी इंटरनेट एक्सेस करने में किसी प्रकार की असुविधा होगी, और ना ही आपको कभी नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरनेट चलाएंगे तो ना ही स्पीड में कोई परिवर्तन दिखेगा, ना ही आपको एक्सेस करने में कोई परिवर्तन दिखेगा। लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप अपना डेटा इन्फॉर्मेशन, आप अपना जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है, डेबिट कार्ड का पासवर्ड है, ये सभी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं टोटल 5 ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रिक की बात करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पासवर्ड लीक डिटेक्शन जो ऑप्शन रहता है उसको आप कैसे इनेबल करेंगे। देखिए, आपने ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल गूगल ये सुविधा देता है कि देखिए होता क्या है। आप आज इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट में चले जाइए, बिना रजिस्ट्रेशन किए वो एक भी आपको पेज एक्सेस करने नहीं देता है। आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे, सबसे पहले आपको साइन अप कराएगा। साइन अप नहीं करना चाहते तो बोलेगा आप एज ए गूगल में जो भी आपका मेल आईडी है उसी से आपके थ्रू कर लो, या फेसबुक के थ्रू कर लो करके आप उसको भी क्लिक करते हैं। तो जो भी गूगल का जो आईडी है उसका इन्फॉर्मेशन हो या फेसबुक हो, आप किसी न किसी मेल आईडी या आपका अकाउंट तो बना हुआ है ना, उससे वो पूरे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। होता है क्या है, मान लीजिए आप चले गए अमेजन या फेसबुक, कोई भी ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, और वहाँ पे आपने आईडी पासवर्ड डाला। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको लगता है कि मैं लॉग आउट कर दिया, या तो मेरे ही लैपटॉप में या मेरे ही सिस्टम में तो है, कौन दूसरा एक्सेस करने वाला है, आप वहाँ से लॉग आउट भी नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो लॉग आउट करते हैं, कुछ लोग तो करते भी नहीं हैं। लेकिन देखिए, होता क्या है, कभी कभी आपका जो है पासवर्ड वहाँ पे लीक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि आप देखिएगा, यदि आप लॉग आउट नहीं करते हैं या आप लॉग आउट भी करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस पेज में जाते हैं तो आपका आईडी पासवर्ड वहाँ पे पहले से ही दिखता है। बस आपको लॉगिन बटन दबाना रहता है, आपको लिखना नहीं पड़ता है। मतलब वहाँ पे पासवर्ड लीक होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यदि आप नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, तो आप, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप ऑन कर लीजिए, जिससे आपका पासवर्ड यदि लीक हो जाता है किसी कारण से तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र में मैं एक यूआरएल दे रहा हूँ, आप उस यूआरएल को ऐसे टाइप कर लीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे यूआरएल लिख भी दिया, और ये मैंने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। क्रोम लिखना है आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है क्रोम का यूआरएल्स, ठीक है क्या। जैसे ही आप इस यूआरएल को लिख के इंटर करेंगे, आपके सामने जितने भी क्रोम की यूआरएल है प्रदर्शित हो जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है फ्लेक्स को। ये देखिए यहाँ पे फ्लेक्स लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया फ्लेक्स को। यहाँ से आप जैसे ही फ्लेक्स को सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से एक नया विंडो आएगा, जहाँ पे आपको जो सर्च वाला जो है यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे आपको जाके पासवर्ड लीक टाइप करना है। क्या टाइप करना है? पासवर्ड लीक आप टाइप करिएगा। वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट होके आ जाएगा आपका पासवर्ड लीक के लिए क्या ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, मैंने पासवर्ड लीक करके लिखा, यहाँ पे एक मेरे सामने ऑप्शन आ गया आपका रिवर्क पासवर्ड चेंज फ्लो का। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ, उसको आप सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलने वाला है, डिफ़ॉल्ट, इनेबल और डिसेबल। इसको आप डिफ़ॉल्ट मत करिए, आप इसको इनेबल करके रखिए। फ़ायदा क्या, देखिए, किसी कारण से आपका पासवर्ड लीक हुआ, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। दूसरा, मैंने इसके लिए एक और ट्रिक बताया हुआ है, इससे पहले जो मैंने इंटरनेट के ऊपर जो ट्रिक बताया हुआ है, यदि उसको अभी तक आपने नहीं देखा है, मैं आई बटन के क्लिक उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी प्ले लिस्ट बना दिया है। क्या होता है कि मान लीजिए आपको ऐसा कुछ लगा, या आप देखना चाहते हैं कि आप एक सिंगल जी मेल आई डी के थ्रू अभी तक कितने जगह पर आपने उस मेल आई डी को यूज़ करके रजिस्ट्रेशन किया है।
जब भी डाउट हो चले जाइएगा वहाँ पे, वहाँ से आप एक सिंगल बटन क्लिक करेंगे, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा, आपका आईडी पासवर्ड वहाँ से हट जाएगा, मतलब आप वहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। उसको जाके आप देख लीजिएगा। इस ट्रिक के थ्रू क्या होगा, आपके पासवर्ड जैसे ही लीक होगा आपके पास एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा और आप सेफ रहेंगे। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे हम लोग। एक चीज़ और बस ध्यान रखिए, जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे आपको एक बार क्या कर लेना, वो खुद ऑटोमेटिक कर लेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। क्रोम ब्राउजर को एक बार क्या कर लेना है, रीलॉन्च कर लेना है, मतलब एक बार उसको क्लोज कर दीजिएगा जो ओपन रहेगा, फिर एक बार उसको ओपन कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद आपका सेटिंग जो है इनेबल हो जाएगा। बात करेंगे ट्रिक नंबर 2 की, जिसमें क्या है, देखिए गूगल क्या करता है, आपका जो पेमेंट मेथड है, देखिए भाई आज के डेट में सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी ही नहीं, ई कॉमर्स कंपनी तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी ऑप्शन देता है और भी अदर भी ऑप्शन देता है, लेकिन यदि आप कंपटीशन एग्जाम वगैरह का फॉर्म भर रहे हैं, कॉलेज की फीस वगैरह जमा कर रहे हैं, सब चीज़ के लिए आजकल ऑनलाइन जो है आप जो पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। होता क्या है कि अगर हम गूगल के थ्रू पेमेंट करते हैं, कार्ड इंटर करते हैं, या आप यूपीआई आईडी यूज़ करते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग आईडी, जो कुछ भी आप करते हैं, तो देखिए इंटरनेट बैंकिंग आईडी को तो ऐसे वो नहीं करता, बट कार्ड का ज़्यादातर क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो डिटेल आप इंटर करते हैं वो सबको क्या करता है, सेव करके रख लेता है। जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी दूसरे वेबसाइट में जाएंगे तो आपका देखिएगा कार्ड डिटेल वहाँ पे आ जाता है, सीवीवी नंबर जो रहता है 3 डिजिट का, बस उसको बस वो पूछता है आपसे। अभी गौर नहीं किया तो एक बार आप गौर करके देखिएगा। और वो ये सब इसलिए नहीं कर रहा है कि उसकी मर्जी है, आपने उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही ऐसा रहता है कि वो इनेबल रहता है, तो जब भी आप कार्ड डालेंगे वो सेव करके रख लेता है। ठीक है ना? और आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते भाई कि भाई क्योंकि आप उस इनेबल को डिसेबल क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो इसीलिए वो आपको सेव करके रख रहा है। आप आज ही इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जो सेव पेमेंट मेथड उसको आप डिसेबल कर दीजिएगा, ताकि आपके द्वारा जो भी आप कार्ड डिटेल डाल रहे हैं वो वहाँ पे सेव ना रहे। कितना सेकंड लगता है भाई, 10 से 15 सेकंड लगेगा, लोगों को तो याद भी रहता है अपना कार्ड का नंबर। आप थोड़े 5-10 सेकंड बचाने के चक्कर में एक बड़ा नुकसान को आप जो है निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है क्या? तो चलिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहा है, वहाँ पे आपको चले जाना है। वहाँ से आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए हमने सेटिंग मिला, हमने सेटिंग को सेलेक्ट कर लिया। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करनी है। देखिए आपको पेमेंट मेथड दिख रहा है ना, पासवर्ड के जस्ट नीचे पेमेंट मेथड है, सेलेक्ट कर लिए। ये देखिए आपने इसको इनेबल करके रखा हुआ है, सेव एंड फिल पेमेंट मेथड। समझ रहे हैं क्या? ऑटोमेटिक वो सेव कर लेता है, और जब नेक्स्ट टाइम जब जाते तो उसको फिल करके भी देते हैं। ये लीजिए भैया, आपको क्या लगता है गूगल कितना मेरा काम आसान कर रहा है? काम आसान नहीं कर रहा है, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, सीधे शब्दों में कहें तो। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने इसको इनेबल कर दिया, अगली बार से भाई वो आपके द्वारा जो भी डेटा आप जो कार्ड डिटेल वगैरह डालेंगे उसको वो जो है सेव करके नहीं रखेगा। देखिए भाई आपकी अपनी मर्जी है, यदि आप ऐसा जैसा चल रहा है चलने देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, है नहीं? आपकी अपनी मर्जी है। बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की। थर्ड ट्रिक क्या कहता है, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन सेव इन कुकीज़। देखिए होता क्या है, आप लॉगिन किए, लॉग आउट किए और आप खुश हो गए कि भाई मैंने तो लॉग आउट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुकीज़ एक ऐसी सुविधा है इंटरनेट में जो आपके द्वारा साइन इन किए गए पूरी इन्फॉर्मेशन को रख लेता है। भले ही आप लॉग आउट कर दें, खुश हो गए हो भाई, यदि वो आईडी पासवर्ड नहीं रखेगा तो नेक्स्ट टाइम उस आईडी पासवर्ड डालने पर वो कैसे ओपन हो जाता है, या कैसे आप देखिएगा किसी वेबसाइट में आप लॉगिन करके आप ब्राउज़र को बंद भी कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम जब ब्राउज़र में जाकर सेम वेबसाइट डालते हैं तब भी आपको वेबसाइट खुला हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि कुकीज़ बना के रख लेता है, आपके इन्फॉर्मेशन जो आईडी पासवर्ड उसको सेव करके रख लेता है, क्योंकि आपने गूगल को ये परमिशन दिया हुआ है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को वो कुकीज़ में सेव करके रख लें, वो कुकीज़ बना के रखें। आप नहीं चाहते हैं। देखिए आप लोगों ने सुना होगा प्राइवेट ब्राउजिंग का, आप गूगल क्रोम में ही देखिएगा, प्राइवेट ब्राउजिंग का जब ऑप्शन देते हैं आप सबने सुना होगा कि वो हिस्ट्री नहीं बनाता है, कुकीज़ नहीं बनाता है। इसीलिए तो हम लोग नॉर्मल ब्राउज़र न यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ करते हैं। यदि नहीं करते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी ट्रांजेक्शन हो नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, आप नॉर्मल ब्राउज़र यूज़ मत करिए। क्रोम का एक ऑप्शन है, आप वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पे प्राइवेट ब्राउजिंग का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप जाइए, उसको क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि वो कुकीज़ और आपका हिस्ट्री नहीं बनाता है। तो ट्रिक नंबर तीसरा क्या कहता है कि आप कुकीज़ को ये परमिशन मत दीजिए कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसको सेव करके रखे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले से ही क्या रहता है, ये चेक रहता है, इसको आपको अनचेक करना पड़ेगा, आपको इसको डिसेबल करके रखना है। फिर से वही बात है, आप क्रोम ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 डॉट पे चले जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आपको फिर से सेटिंग को सेलेक्ट करना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, इस बार आपको प्राइवेसी सेलेक्ट करना है। प्राइवेसी में चले जाइएगा। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए क्लियर ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है।
क्लियर ब्राउजिंग डेटा में जाने के बाद ये देखिए भाई, यहाँ पे मैंने तो अपना अनचेक करके रखा है, इसको आपका देखिएगा चेक रहता है, जिससे क्या होता है आपका, अगर इसको आप हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन आउट करके रखेगा, वो साइन इन करके बिल्कुल नहीं रखेगा। इस बॉक्स को आपको क्या करना है, अनचेक करके रखना है, ताकि कुकीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव ना रखे। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन और दिख रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि आप यदि चाहें तो आप अपना ब्राउज़र हिस्ट्री और आपका कैच फाइल है उसको भी आप अनचेक कर लीजिए। ब्राउजिंग हिस्ट्री में आपका क्या होता है, जो भी चीज़ें आप सर्च करके रखते हैं वहाँ से वो क्या हो जाएगा, वो हिस्ट्री बनाना बंद कर देगा। तो आप इसको अनचेक कर दीजिएगा। और ये जो कैच फाइल है, इमेज और फाइल्स का जो कैच बना के रखता है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट ट्रिक की। देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या कहता है कि मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो खासकर जब हम लोग को ट्रांजेक्शन की समय ही ज़्यादा हम लोग एक बार सोचते हैं कि एक बार हम कैसे देखें कि भाई ये सेफ़ है कि नहीं है, इस वेबसाइट पे के थ्रू ट्रांजेक्शन करना सही है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या बहुत सारे वेबसाइट भी हैं जो हमको चेक करके बताता है कि भाई ये सेफ़ है कि अनसेफ है। बट गूगल क्रोम एक ऐसी सुविधा देता है, एडवांटेज है हमारे लिए, कि आपको कहीं और चेक करने की जरूरत नहीं, यहीं पर एक ऑप्शन रहता है, उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा तो कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं है वहीं से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे किसी वेबसाइट को देखें कि सेफ़ है कि नहीं है। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और URL सेक्शन में जाके आपको वेबसाइट टाइप कर लेना है। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कि फ्लिपकार्ट को यूज़ किया है, मैंने फ्लिपकार्ट लिखा, यहाँ पे देखिए आपको 3 डॉट दिख रहा है, उसको आप क्लिक कर लीजिएगा वेबसाइट ओपन करने के बाद। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आई बटन को क्लिक करने के बाद ये देखिए इस प्रकार से आपके पास एक डिस्प्ले होता है मैसेज, कनेक्शन इज सिक्योर। इससे आप श्योर हो जाइए कि ये जो है हमारा जो है सही वेबसाइट है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना हमारे लिए सेफ़ है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज़ है, आप लोग गौर किए कि नहीं किए, यदि आप लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल जानकारी है तो आप लोगों ने देखा होगा HTTP देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आप गौर करिए HTTP एज यूज़ हो रहा है, एस फॉर यहाँ पे सिक्योर है। HTTP का फुल फॉर्म तो सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट यदि किसी वेबसाइट में आपका एस लिखा हुआ है मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है, उस पर आपको अलग से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आप याद रख लीजिए आज के बाद कि जब भी किसी वेबसाइट में HTTPS लिखा हुआ है तो उसको आपको और कंफर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट ट्रिक की। देखिए होता क्या है, आप किसी वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हैं, आप सबको पता है कि जो हमारे लैपटॉप या डिवाइस में है वायरस या जो मेलवेयर आता है उसका एक ही मुख्य कारण है, वो है इंटरनेट के थ्रू। हम लोग डाउनलोड करते हैं तो डेटा के साथ ही वो क्या हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि रियल टाइम में किसी भी ऐसे डाउनलोड कर रहे हैं या बेड डाउनलोड कहना चाहिए, वो डिटेक्ट करे, तो उसके लिए आप इस सेटिंग का प्रयोग करिए। देखिए डाउनलोड कर रहे हैं, डिटेक्ट करे, मेलवेयर आ गया, डिटेक्ट करे, रियल टाइम में मतलब मैं जैसे वेबसाइट को क्लिक किया उसी समय इन्फॉर्मेशन दे, तब कोई काम का है ना भाई। आप अभी एक्सेस किए, बाद में आपको मैसेज मिल रहा है कि ये वेबसाइट सही नहीं है, तब उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो रियल टाइम में यदि आपको ब्लॉक करना है एड को, मेलवेयर को डिटेक्ट करे और बेड डाउनलोड को ब्लॉक करे, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए गूगल में ये सुविधा है, गूगल क्रोम में ये सुविधा है, आपको बस ये छोटा सा जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो सेटिंग बता रहा हूँ, उसको आप कर लीजिए। तो क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वही 3 डॉट में जाना है। इस बार आपको कहाँ जाना है, सेटिंग में। सेटिंग के बाद आपको सेलेक्ट करना है सिंक्रोनाइज एंड गूगल सर्विसेज को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंक्रोनाइज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में एक ऑप्शन आता है हेल्प इम्प्रूव क्रोम सिक्योरिटी, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको सजेस्ट करता है सेफ ब्राउजिंग को भी आप ऑन करके रखिए यदि आपका ऑन नहीं है तो, ठीक है क्या। यहाँ पे आपको हेल्प करता है, आपको फीचर्स परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आपका हेल्प इम्प्रूव सिक्योरिटी जो है हमारा क्रोम सिक्योरिटी वो आपका डिसेबल रहता है, आपको इसको ऑन रखना है। जैसे ही आप किसी ऐसे वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ मेलवेयर होने की पॉसिबिलिटी है, यदि आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं उसमें वायरस है, तो उसको वो तुरंत रियल टाइम पे डिटेक्ट करेगा जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। तो ये था मेरा 5 टिप्स एंड ट्रिक गूगल क्रोम पे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।